दोस्तों कैसे हो। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा 93। एजुकेशन अड्डा 93 आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं 2024 का। जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन MCQ का एनालिसिस लेकर आए, उनके आंसर की आपको बताएंगे। और पेपर कोड है 825 जे। अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइज, ज़रूर कर लें। आपको इस चैनल पर हर तरीके के वीडियो UPP के और SSC के, रेलवे के, जितनी भी परीक्षाएं हैं हिंदुस्तान की सभी परीक्षाओं के बारे में आपको वीडियो मिलेगी गाइज, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जो ऑटो वान बिस्मार्क हैं इनका संबंध किस देश से? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, इनका संबंध जर्मनी से है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति है गाइस, कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस 1789, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आगे चलते 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था ये कहाँ, कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? जो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक फूल था, या एक जानवर था, या ऑप्शन सी एक बीमारी थी, या एक स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी। ठीक है, क्या कहता? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? इसका लेखन किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसे प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी संघ को, ऑप्शन सी और ए दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी संघ। केंद्र को इसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये केंद्र को प्राप्त हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसे हिंदी में 7 कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र से संबंधित है? ये जो आपके सामने ऑप्शन है 4, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें जो लोकतंत्र से संबंध रखता होगा? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए वैध शासन, ऑप्शन बी पारदर्शी शासन, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज इनमें से सभी। ये जो वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन है जो लोकतंत्र से संबंध रखते हैं, ये तीनों लोकतंत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, जाके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? जो आपके सामने ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो संघ सूची में स्थित है, संघ सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। जो शिक्षा है ये शिक्षा विषय संघ सूची में सम्मिलित है, और व्यापार भी सम्मिलित है। अगर 2 ऑप्शन है तो इसमें शिक्षा या व्यापार कोई भी लगा दे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो शिक्षा लगा कर आए उनका भी सही है और जो व्यापार लगा कर आए उनका भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आप अपने हिसाब से जो लगा कर आए वो देख लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा भी सही है और व्यापार भी सही है। ठीक है, ये जो दोनों विषय शिक्षा और व्यापार ये विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? जो भारत का संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। ठीक है गाइस, और इसी संविधान की बात है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी
26 जनवरी। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था गाइज। ठीक है गाइज, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कहता है? लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ऑप्शन ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी कानून के समक्ष समानता, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। जो बहुसंख्यकों का शासन है ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? जो सोपानी खेती है वो किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में जो सोपानी खेती है उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? तो आपके सामने ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। जो कपास की खेती फसल है वो रोपड़ कृषि की फसल है। ठीक है, कड़वा ये भी नहीं है, तिलहन ये भी नहीं है और गेहूँ ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो आधारभूत है? ठीक है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा अयस्क, ऑप्शन सी अब्रक, ऑप्शन डी सोना। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा अयस्क। जो लोहा अयस्क है ये आधारभूत खनिज है। और ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, जो परंपरागत ऊर्जा का साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में ऐसा कौन सा नगर जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो गाइज ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये पूछा जाना चाहिए कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा नहीं है क्योंकि उन्हें प्रमुख साधन पूछा है। तो सड़क प्रमुख साधन ये भी है, रेल परिवहन ये भी है और वायु परिवहन ये भी है और पाइपलाइन परिवहन ये नहीं है। भारत का परिवहन प्रमुख साधन ये पाइपलाइन नहीं है। तो ये तीनों हैं। तो गाइज इन तीनों में से जो भी ए लगा कर आया उसका भी सही है, बी लगा कर आया उसका भी सही है और सी लगा कर आया उसका भी सही है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क परिवहन ये भी है, वायु परिवहन ये भी है और रेल परिवहन ये भी। इन तीनों में से जो भी कोई आप ऑप्शन लगा के आए तो आपके तीनों सही हैं। ठीक है गाइज, इसमें से कोई भी लगा दो तो माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा गया है। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाना चाहिए, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा नहीं है। तो अगर कौन सा नहीं पूछते तो इसका सही आंसर हो जाता पाइपलाइन, क्योंकि प्रमुख साधन है पूछा है तो ये तीनों प्रमुख साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? जो औद्योगिक क्रियाएं हैं इसको किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका की उच्चतम स्तर पर यहाँ थी। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 फरवरी। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, नए कारखानों की स्थापना। ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन सी, स्थानीय कंपनियों के साझेदार में शामिल होना, मतलब साझेदारी करना। ऑप्शन डी, धन को निवेश करना। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। ठीक है, चलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और एजुकेशन अड्डा 93 को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।